तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और ये शिक्षा निदेशालय दिल्ली यानी कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है आपकी, और ये चल रही हिंदी में वर्कशीट नंबर 14 जो कि हिंदी का है। लल गद्य द्वारा रचित वाक और कक्षा 9। यहाँ पर आप अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए, नाम लिख लीजिए, अपना आईडी लिख लीजिए, और यहाँ पर आपको जो हिंदी पढ़ाते हैं, जो भी सर मैडम है, वहाँ उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर। और ये है 5 तारीख की जो आपकी वर्कशीट है। तो पूरी वर्कशीट ज़रूर देखिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो ये आपके पास लल गद्य के जो वाक हैं वो चल रहे थे। यहाँ पर जो कवयित्री है, लल गद्य है, वो कहती है, ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा कुकर्म करते रहते हैं, गंदे कर्म करते हैं, चोरी करते हैं और वगैरह वगैरह, यानी कि हमेशा उनकी जो ज़िंदगी है वो गंदे कामों में ही कटती रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अंत समय में, यानी कि जब लास्ट टाइम आता है, तो वो सिर्फ सोचते हैं, एक बार रिवर्स चलते हैं, सोचते हैं कि मैंने लाइफ में अपने क्या किया था। तो क्योंकि कभी अच्छे काम तो किए नहीं थे, इसलिए उनको सिर्फ पछतावा होता है। तो उसी बात को जो लल गद्य है वो कहती हैं कि आई न सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि इंसान जब जन्म लेता है तो वो सभी एक जैसे ही लेते हैं, यानी कि सीधी राह मतलब भगवान जो है, अल्लाह खुदा सबको जन्म देता है, गई न सीधी राह। लेकिन इंसान जो कि कुकर्म करते हैं, गंदे काम करते हैं, वो कहते हैं कि मैं सीधी राह पर नहीं चली। यानी कि अंत समय में जब इंसान होता है तो ये चीज़ सोचता है कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में। तो वो कहती हैं कि मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम नहीं किया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, यानी कि अंत समय सुषुम सेतु यानी कि लास्ट टाइम है, यानी कि अब मरने की एज आ गई है। तो वो सोच रहा है इंसान कि मैंने क्या किया, पूरा दिन बीत गया दिन आहा, पछतावा हो रहा है कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दी, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं किया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, कौड़ी कहते हैं ना, चूड़ी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। तो कौड़ी का मतलब होता है एक पैसा, यानी कि सबसे कम वैल्यू वाला, या आप ये मान के चलो 1 रुपया 50 पैसा, इस टाइप का है ना। तो जब जेब टटोली तो कौड़ी नहीं पाई, यानी कि जब इंसान जो है मरता है तो वो क्या करता है, पुण्य और पाप ही से वो मतलब ले जाने होते हैं। तो माझी कोदू क्या उतराई, जब इंसान ने कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए तो माझी यानी कि जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, स्वर्ग नरक जन्नत ये सब डिसाइड करते हैं। तो वहाँ पर कौड़ी का मतलब वहाँ पर पैसे नहीं चलते हैं, बल्कि वहाँ पर आपके किए हुए कर्म ही चलेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप सदगति को प्राप्त करोगे, और अगर आपने गंदे कर्म किए, लेकिन यहाँ पर उसने ज़िंदगी में अपने कभी भी कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं थे, तो वो पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो आगे देखिए, अगला जो आपके पास वाक है वो है चौथा, और चौथे में क्या है कि थल थल में ताहे से भी। यहाँ पर आपने कबीरदास का एक दोहा भी पढ़ा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कि ईश्वर को लोग ढूंढते हैं, कोई लोग मंदिर ढूंढते हैं, कई लोग मस्जिद ढूंढते हैं, कई गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, कई कोई अलग काशी और बनारस और काबा में ढूंढते हैं। तो उसी की बात यहाँ पर कहते हैं कि ऊपर वाला कहता है भगवान कि थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पर शिव से आप हिंदू धर्म से ना लें, बल्कि शिव का मतलब अल्लाह, भगवान, खुदा, वही ऊपर वाला। तो वो थल थल में बसता है। थल थल यानी कि प्रत्येक कण में ईश्वर बसता है, यानी कि ईश्वर जीव जंतु में भी है, ईश्वर पेड़ पौधों में भी है, ईश्वर हर इंसान में है। वो अगर आप 9th B के स्टूडेंट हैं तो भी है, 9th F के हैं तो भी है, 10th के हैं, 7th के, 6th के हैं, हर किसी में ईश्वर बसता है। तो फिर भेद न कर हिंदू मुसलमान, फिर कहते हैं कि जब प्रत्येक इंसान में वो अल्लाह खुदा भगवान बसता है, तो यहाँ पर इंसान क्या करते हैं, वो भेदभाव करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, बड़ा छोटा, बहुत टाइप के आप भेदभाव करते हैं लोग। तो उन लोगों के लिए ये एक कटाक्ष है कि जब सभी लोग एक जैसे हैं, जब ऊपर वाला सब जगह बसता है, तो अब हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करें। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यहाँ पर ज्ञानी का मतलब वो है कि जो भगवान को, अल्लाह को, खुदा को
ये कहते हैं कि हम उनको जानते हैं, उनसे बात होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप सच्चे हैं तो आप स्वयं को जानो। जो पढ़ा लिखा होता है, अक्सर लोगों को देखा होगा आपने, वो दूसरों पे देखते हैं, उसमें ये बुराई है, उसने ये गलत काम किया, उसने ऐसा किया है, उसने ये नहीं किया, उसने वगैरह वगैरह बहुत सारे दूसरों में कमियां निकालते हैं। लेकिन ज्ञानी कौन है? जो अपने आप को जानता है, स्वयं को पहचान। सबसे पहले आपने स्वयं को ही जानना चाहिए। अगर इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उसे अपने आप को समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। वही है साहिब से पहचान। तो जिसने अपने आप को पहचान लिया, समझो उसने भगवान को, अल्लाह को, खुदा को पहचान लिया। क्योंकि वही अल्लाह, खुदा, जब आप इंसान जो है अपने आप को पहचान लेता है तो इसका मतलब उसने वही पढ़ा लिखा है और वही सब कुछ है। तो यहाँ पर देखो आप, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने उनको करना है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो वो भी ज़रूर बताएं। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं कि कवयित्री ने अपना जो जीवन है वो कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो जो कवयित्री है वो कहती है कि उसने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, हमेशा गंदे कर्म किए हैं। उन्हें किस बात का पछतावा है? तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर कि उसे किस बात का पछतावा है। तो चलो हिंट्स दे देता हूँ मैं। आपने 2-3 लाइन में लिखना है कि उसने कभी भी कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। तो अब कैसे बिताया, आप उसे ज़रूर लिखेंगे। दूसरा सवाल है कि आपको कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी, और उन्हें लिखिए उनका भाव भी। भाव का मतलब आपने अर्थ नहीं लिखना है, बल्कि उन पंक्तियों में क्या कहना चाहती है कवयित्री ललित। तो सबसे अच्छी पंक्तियों को आप, जो 4 लाइनें हैं उनको लिखेंगे आप, चारों लाइनों को, और उनमें ये बताएंगे कि ये लाइन आपको क्यों अच्छी लगी और इनमें क्या फीलिंग है, क्या भाव है, और वो आपको उस लाइन ने कैसे आपको प्रभावित किया। क्योंकि आपको भाई यहाँ पर 2 वाक्य हैं, 2 में से आपको 1 अच्छी लगी होगी, 1 में से भी आपको हो सकता है 2 लाइन अच्छी लगी होंगी। तो उनका रीज़न बताना है कि आपने वो अच्छी क्यों लगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवयित्री ने कहा कि यहाँ पर देखो कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि भेद न कर हिंदू मुसलमान। तो क्यों कहती हैं जो ललित हैं वो भेदभाव नहीं करने को क्यों कहती है? कोई रीज़न रहा होगा, तो वो रीज़न आपने यहाँ पर लिखना है कि वो आखिर भेदभाव, थोड़ा सा एमसी दे देता हूँ कि वो भेदभाव इसलिए मना करती है क्योंकि देखो हिंदू मुसलमान एक जैसे हैं, कोई अंतर ऊपर वाला नहीं छोड़ता है, कोई अंतर ऊपर वाला नहीं बनाता है। तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक कण कण में तो ऊपर वाला बसा है, तो भेद नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। और चौथा है, कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो अगर हम अल्लाह से, खुदा से, भगवान से, ईश्वर से मिलना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, कौन से रास्ते पे चलना है, क्या आपको बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, अगर आपको माझी को उतराई देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।